हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू सोन हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसे हम लिखते किससे हैं? एन से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि एन इज इक्वल्स टू में सेट ऑफ 1 2 3 4 अप टू सो दिस इज कॉल्ड अवर नेचुरल नंबर्स। अब है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, साथ में हम ऐड कर दें ज़ीरो। तो 0 1 2 3 अप टू सो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर। हम अगर हम सभी नंबर्स को 0 1 2 3 को सेट की फॉर्म में देते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ होल नंबर। इसे हम W से लिखते हैं। अब है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे नंबर्स जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी हमारे पास क्या हो गए? इंटीजर। अगर इसको मैं सेट की फॉर्म में लिख दूँ तो मैं बोलूँगी इसे सेट ऑफ इंटीजर। और इस सेट को हम लिखते किससे हैं? जेड से। अब है हमारे पास जेड में कैसे कैसे नंबर्स आएंगे? -3 -2 1 0 1 2 3। अब है हमारे पास एक नोट, छोटा सा नोट है, उसमें क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले हमें बताया है कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। -1 -2 -3 अप टू सोन ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3। नॉन नेगेटिव इंटीजर जीरो को इंक्लूड कर देंगे हम। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या करेंगे? हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे -1 -2 -3 वाली में। एंड फिफ्थ, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर एंड नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर। ना ही वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। अब है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें प्राइम हम कब बोलेंगे? जब या तो सिर्फ वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, या तो 1 से या फिर इटसेल्फ से, तो हम उस नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2 3 5 7 अप टू 7, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हमारे पास प्राइम नहीं है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4। अब छोटा सा नोट है, नोट में क्या बता रहे हैं कि जो 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। सेकंड, जो 2 होता है वही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास 4 क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है? 4। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि ऐसे दो नेचुरल नंबर अगर हम उनको एक साथ लें, उनका जीसीडी 1 आ जाए तो हमारे पास वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक छोटा सा नोट है यहाँ पर भी। नोट क्या बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स लें, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग प्राइम नंबर, जैसे 2 एंड 5 ले लिया, तो उनका जीसीडी हमारे पास ऑलवेज क्या आता है? 1। इट मीन्स वो ऑलवेज क्या होंगे? को प्राइम नंबर। सेकंड है हमारे पास, अगर मैं कोई भी कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार दो नेचुरल नंबर लूँ, वो ऑलवेज क्या होंगे हमारे पास? को प्राइम, जैसे 1 2 2 3 अप टू सोन। अब है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम कोई भी दो प्राइम नंबर उठाते हैं और उन दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस करते ही हमारे पास क्या आ जाए? 2, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3 5 5 7 11 13, इनका डिफरेंस करते ही हमारे पास 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है अब रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी सारे के सारे नंबर अगर हम उसे लिख दें किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और P/Q की फॉर्म में लिखने पर भी जो Q है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, कि वो 0 के इक्वल ना हो। और अगर हम इसे सेट की फॉर्म में लिख दें P/Q को, तो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और इसको लिखते किससे हैं? Q से हम। जैसे Q को क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। और P और Q कहाँ से आते हैं? इंटीजर से। और जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास एक छोटा सा नोट है। नोट क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी इंटीजर उठाएं, इट मीन्स एवरी इंटीजर हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। क्योंकि हम हर एक इंटीजर को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल 5 ले लेते हैं हम, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
अब हमारे पास इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स होते हैं कि जो नंबर्स हमारे पास क्या ना हो, रैशनल्स ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास इरेशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। इट मीन्स वो क्या बन जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स बनते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और लिखते कैसे हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्यू रेज्ड पावर सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है इसके हमारे पास जैसे √2, 1+√3, 1+5 अप टू सोन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इरेशनल नंबर। अब है रियल नंबर्स की रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक कंप्लीट पूरा का पूरा सेट, किसका, रैशनल नंबर्स का भी और इरेशनल नंबर्स का। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और जिन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, वो सारे के सारे हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रियल नंबर लाइन होती है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर्स कंटेन करते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसे हम किसकी फॉर्म में लिख दें, a+i/b की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख देते हैं, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और जो यहाँ पर ये ए और बी हैं वो हम किसी भी रियल नंबर से उठाते हैं, कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं हम ए और बी को। और जो आई है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 इसकी वैल्यू होती है। और इस पूरे पूरे सेट को हम लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सेट को जेड से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।